Orari. Rupa Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Prabhupada 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 नाम संकीर्तन की शील प्रभुपाद की श्री श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम गौरनिताय की भागवत महापुराण की तुलसी महारानी की समवेत भक्तवृंद की गौर प्रेमानंदे हरि हरि अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप पदामयं ददाति शपथं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं शक्रजातं सर्वगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं गरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सर्वगणललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपदाय कृष्णविष्टय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिते नमः नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्ते सुताय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गौरीशगुरु राधाकान्त नमस्ते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा मैं किताब लेके देख सकता है ये हिंदी ऑलरेडी है इधर हिंदी में पाठ करेंगे हरे कृष्ण। पहला मैं क्षमा चाहता हूँ कि इधर में बैठने का कोई योग्यता नहीं है, फिर भी वैष्णव का कृपा से मेरा शुद्धि के लिए इधर में बैठे हैं। जो कुछ गलती होगा पहले से माफ़ी मांगता हूँ। जो उपस्थित भक्त लोग हैं, जो ऑनलाइन में है, सबका चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आत्मनाम चेत बीजानीयात परम ज्ञानोदुताशाय किम इच्छन् कस्य वाहेतो देहं पुष्णाति लम्पटो। आत्मनां चेत् बीजानीयात् परं ज्ञानोदुताशयो किम इच्छन् कस्य वाहेतो देहं पुष्णाति लम्पटो। आत्मनां चेत् बीजानीयात् परं ज्ञानोदुताशयो किम इच्छन् कस्य वाहेतो देहं पुष्णाति लम्पटो। आत्मनां चेत् बीजानीयात् परं ज्ञानोदुताशय देहं पुष्णाति लम्पटो। आत्मनां चेत् बीजानीयात् परं ज्ञानोदुताशय
आत्मानं चेद विजानीयात् परं ज्ञानदताशय। माता जी, आत्मानं चेद विजानीयात्। अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु शिल प्रभुपाद की शब्दार्थ। आत्मानाम, आत्मानम आत्मा तथा परमात्मा को चेत यदि विजानियात समझ सकते हैं, परम दिव्य इस भौतिक जगत से परे, ज्ञान ज्ञान से धूत आशय जिसने अपनी चेतना विमल कर ली है, किम क्या इच्छन भौतिक सुविधाओं की इच्छा करते हुए, कश्य किसके लिए, बा अथवा हेतु किस कारण से, देहम भौतिक शरीर को पुष्णाति पालन पोषण करता है, लंपट अवैध रूप से इंद्रिय तृप्ति में अनुरक्त रहकर। अनुवाद, मनुष्य का शरीर आत्मा तथा परमात्मा को जानने के निमित्त होता है और ये दोनों आध्यात्मिक पद पर स्थित है। यदि उच्च ज्ञान से पुरस्कृत होकर इन दोनों को जान जा सकता है, तो फिर मूर्ख तथा लालची व्यक्ति किसके लिए और किस कारण से इस शरीर का पालन इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है? कृपया सब लोग बता सकते हैं। मनुष्य का शरीर आत्मा तथा परमात्मा को जानने के निमित्त होता है और ये दोनों आध्यात्मिक पद पर स्थित है। यदि उच्च ज्ञान से पुरस्कृत होकर इन दोनों को जान जा सकता है, तो फिर मूर्ख तथा लालची व्यक्ति किसके लिए और किस कारण से इस शरीर का पालन इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है? कितना अच्छा। भागवत में ऐसे अमृत है, एक एक श्लोक जो कोई भी पाठ करते हैं तो ये श्लोक बहुत अच्छा है। ये भी देखो कितना अच्छा है कि नहीं? अमृत ऐसे भागवत अमृत। कितना मनुष्य शरीर आत्मा तथा परमात्मा को जानने के निमित्त होता है। तो ये अनुवाद कितना अच्छा है। और आदमी क्यों जीवन धारण करते हैं? मूर्ख है वो, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है। दुनिया में हम देखते हैं, सारा दुनिया में समस्त लोग किसके लिए करता है? इंद्रिय तृप्ति के लिए। सुबह से शाम तक इतना बिजी रहते हैं, 24 आवर्स, हर रोज, हर महीने, हर साल, पूरा लाइफ 100 साल, 80 साल, वो सुबह से शाम तक हर रोज इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है। तो इसमें भागवत में बताया किसके लिए? मूर्ख है। इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। मनुष्य जीवन इसके लिए कि आत्मा तथा परमात्मा को जानने के निमित्त होता है। एक श्लोक में, भागवत में 1 श्लोक, 18 श्लोक से एक श्लोक अगर हम जान लेंगे, इसके जीवन को अनुसरण करेंगे, तो हमारे जीवन पूरे सक्सेसफुल हो जाता है। और श्रील प्रभुपाद इतना व्याख्या करते हैं एक एक श्लोक का। ये श्लोक का तात्पर्य अनुवाद जो प्रभुपाद जी लिखा है एज इट इज है। ये भागवत में दूसरा कोई राइटर का अनुवाद अगर हम पढ़ेंगे, शायद इतना इस तरीके से नहीं बताएंगे। तो प्रभुपाद की हमारे आत्मा को परमात्मा के साथ मिलने के लिए ये दिया है। इसके लिए ये जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पूरा अंदर से आकर्षण कर देता है। ये श्रील प्रभुपाद का कृपा है। श्रील प्रभुपाद का कृपा से
हम ही भागवत को समझ सकते हैं। इसके बाद प्रभुपाद फिर तात्पर्य देते हैं, कितना बढ़िया तात्पर्य देते हैं। और श्लोक का, ये श्लोक का तात्पर्य दिखता है प्रभुपाद क्या होता है। तात्पर्य, निस्संदेह इस जगत में व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर का पालन पोषण करने में रुचि रखता है। तो निस्संदेह प्रभुपाद एकदम नो डाउट। कोई हम डाउट करे, नहीं नहीं, कोई अलग पास में करते हैं, वो तो धर्म कर्म करते हैं, समाज सेवा करते हैं, अलग अलग कितना कुछ करते हैं। नहीं, प्रभुपाद बताए निस्संदेह किसके लिए करते हैं, ऐसे करता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है। निस्संदेह, निस्संदेह जगत में प्रत्येक व्यक्ति एक एक शब्द प्रभुपाद का, एक एक शब्द हम चिंतन का विषय है। प्रत्येक व्यक्ति इतना अच्छा। तो हम सोचे नहीं, हम नहीं, ये तो बताओ मैं भी हूं उसका अंदर, प्रत्येक व्यक्ति का अंदर सभी। आप लोग नहीं है, शुद्ध भक्त लोग नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर का पालन पोषण करने में रुचि रखता है, किंतु ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य को धीरे धीरे ये जान लेना चाहिए कि शरीर आत्मा नहीं है, ये शरीर आत्मा नहीं है। इसे धीरे 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 जान लेना चाहिए ज्ञान के अनुशीलन के माध्यम से। आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही भौतिक जगत से परे है। हमारे अंदर आत्मा है, परमात्मा भी है, ये भौतिक जगत से परे है। इसे मनुष्य जीवन में विशेष रूप से जब कोई संन्यास ग्रहण करता है, समझ लेना चाहिए। जिस सन्यासी न आत्मा को समझ लिया है, उसे आत्मा को ऊपर उठाने तथा परमात्मा की संगति करने में लगना चाहिए। हमारी कृष्ण भावनामृत आंदोलन जीव को ऊपर उठाकर भगवत धाम वापस ले जाने के निमित्त है। अच्छा एक पॉइंट है, याद रखने का योग्य है। हम इस्कॉन में है ना, कृष्ण भावनामृत आंदोलन में है। तो ये हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन जीव को ऊपर उठाकर भगवत धाम वापस ले जाने के निमित्त है। एक लाइन में, एक सेंटेंस में पूरा बता दिया प्रभुपाद ने, पूरा सारांश बता दिया। इसमें सब कुछ आ जाता है। इसे उत्थान के लिए प्रयास करना मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। जब कोई अपना ये कर्तव्य पूरा नहीं करता तो वो शरीर पालन क्यों करे। विशेष रूप से जब सन्यासी न केवल साधारण उपायों द्वारा शरीर पालन की चेष्टा करता है, अपितु मांसाहार तथा अन्न गर्हित वस्तु के द्वारा शरीर का पालन करता है, तो वो क्या है, लंपोट है, लंपोट होता है। ऐसा लालची व्यक्ति जो मात्र इंद्रियों तृप्ति में लगा रहता है। सन्यासी को जीव उदर तथा प्रजनन इंद्रियों की सारी प्रेरणाओं से विलग हो जाना चाहिए, क्योंकि ये तब तक विचलित करते हैं जब तक वो नहीं जान लेता कि शरीर आत्मा से भिन्न है। बस और क्या चाहिए। बहुत सारी तात्पर्य में सब कुछ बता दिया। इसका केवल हम ध्यान से अध्ययन करेंगे या जीवन में उपयोग करेंगे तो हमारा जीवन सक्सेसफुल होता है। इसके ऊपर बताने का कुछ नहीं रहता है। फिर भी दो चार शब्द चर्चा करते हैं। सब कुछ बता दिया। अल्टीमेट हम ध्यान से अगर भक्त संघ में इसको अध्ययन करते हैं, बस उसमें सब आ जाते हैं। उसके ऊपर बताने का मेरा के तरह अयोग्य, लंपट और पापी इस व्यक्ति का बात बताने का कुछ भी नहीं। फिर भी थोड़ा से इसका ऊपर आधारित दो चार शब्द कोशिश करते हैं। ये अध्याय का नाम है सुसंस्कृत मनुष्य के लिए उपदेश। अध्याय का नाम, ये सप्तम स्कंद का आखिरी अध्याय है। 15 अध्याय है। सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश।
नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दे रहा है। तो सुसंस्कृत, ये अध्याय का बंगाली में गुरु महाराज सिविलाइज्ड, इंग्लिश में सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग, और गुरु महाराज को बंगाली में बताया सभ्य। सभ्य बात हिंदी में भी आते है क्या? सभ्य असभ्य, तो सभ्य। तो सभ्य मानुष कौन होता है? श्रील रूप गोस्वामी, ये सब स्मॉल बुक है चैतन्य चरितमृत है, चैतन्य महाप्रभु शिक्षा 12 किताब है, उसका अंदर सिंपल एक किताब है, बहुत छोटा है। तो ये किताब से वो उपदेश आते हैं। श्रील रूप गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के निकाल के वृंदावन में जाते थे, बीच में प्रयाग में जब गया उस टाइम श्रील रूप गोस्वामी भेंट हुआ। रूप गोस्वामी आया महाप्रभु के पास। पहले एक बार दर्शन हुआ था जब अर्थमंत्री थे, रूप गोस्वामी अर्थमंत्री थे, सनातन गंगा गोस्वामी प्रधानमंत्री थे। तो मालदा डिस्ट्रिक्ट का एक गांव होता है, गांव में चैतन्य महाप्रभु गए थे। तो दोनों भाई आए थे, वो मुसलमान का नौकरी करते थे। वो है कर्नाटक का ब्राह्मण है, मुसलमान के नौकरी किया, तो उसके लिए उसका नाम चेंज हो गया, साकर मल्लिक दोबीर खास मुस्लिम का नाम दिया। तो जब चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हुआ उनको बहुत वैसे तो वो अर्थमंत्री पद त्याग दिया, फिर महाप्रभु का मिलने के लिए बाद में प्रयाग जाके, जो प्रयाग में जाके जब मिलन हुआ, चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 19 अध्याय का 135 नंबर श्लोक से कुछ उसमें बात है, सभ्य मानुष कौन होता है। ये अध्याय का नाम जैसे सभ्य मतलब सुसंस्कृत व्यक्ति कौन होता है, उसका बारे में इसमें हम थोड़ा देखते हैं। तो वो दशाश्वमेध घाट में चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 19 अध्याय का है कुछ श्लोक, बहुत सारी श्लोक है उसके अंदर से। यही मत 10 दिन प्रयाग रहिया 135 135 मध्य 19 जरूर नहीं। यही मत 10 दिन प्रयाग रहिया श्री रूपे शिक्षा दिलो शक्ति संचारिया। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ मिल गया रूप गोस्वामी का शक्ति संचार करके उसको उपदेश प्रदान किया, शिक्षा दिया चैतन्य महाप्रभु छिलो रूप गोस्वामी को। এই মতো ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ 84 লক্ষ জনিতে करे भ्रमण। उसमें पहला जीव के बारे में बताया है इस श्लोक का पहला। जीव कैसा होता है? जीव होता है जो भगवान का अंश होता है। ममई वंश जीवलोक जीवभूत सनातन। तो उसमें व्याख्या किया प्रभुपाद अलग अलग शास्त्र से। जीव जो होता है भगवान का अंश होता है। वो अंश कितना होता है? बालाग्र शतभागस्व, बाल के अगले हिस्से का 10,000 भाग का एक भाग, उसका अंदर वो आत्मा का बारे में जीव का जो पहचान प्रभुपाद बहुत अच्छा, बहुत सारी श्लोक अलग अलग शास्त्र से कोट करके उसने बताया जो हमारे असली पहचान है, हम आत्मा है, जीव, सही है, भगवान का अंश। ये जो जीव, ये जीव के बारे में बताया जाए 84 लाख जोनी है अलग अलग। तो ऐसे बताया ये श्लोक में, यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण, अनंत जीवगण ब्रह्मांड, ऐसे एक ब्रह्मांड है नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड भी है, और एक एक ब्रह्मांड अनंत जीव है। कितना जीव? 84 लक्ष जोनिते करे भ्रमण, जलजा नवलोक्षणी स्थावरालोक वीक्षति कृमय रुद्र संघ का। इस तरीके से जल में रहते हैं, जलजा नवलोक्षणी स्थावरा, स्थावर में रहते हैं 20 लक्ष, कृमि कीट है 11 लक्ष, पक्षी नाम 10 लक्ष पक्षी है, पशु है 30 लक्ष और 4 लक्ष मानव। ऐसे 84 लाख जन। ऐसे एक एक ब्रह्मांड असंख्य जीव रहता है, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। मैं जब कॉलेज में था, ये किताब उसी टाइम मिला था मुझे, भगवान का प्रभुपाद का कृपा से। तो जब एक किताब मैंने पढ़ाई किया, समझ में तो नहीं आया, लेकिन मुझे पता चला एक किताब हमारे जीवन का असल दिशा दिखाएगा। उसमें इतना समझ में नहीं आया था ये सारी चीज, लेकिन ये समझ गया कि एक किताब के जीवन का असल उद्देश्य है। तो जब मैं उस टाइम में हमारे क्लास का टॉपर था, उनको मैंने बताया इस्कॉन के बारे में, थोड़ा इस्कॉन ऐसा है, उसके किताब भी मिलता है।
उस टाइम इतना नहीं जानकारी था, प्रभुपाद का बारे में भी इतना ज्ञान नहीं था, इस्कॉन का थोड़ा सुना था। तो इस्कॉन के ऐसे किताब बहुत सारे अच्छा किताब, मुझे जब पढ़ाई किया आत्म साक्षात्कार का विज्ञान और ईसा भगवत गीता और 2-4 किताब, तो बहुत अच्छा लगा। ये देने के लिए बहुत इच्छा हो जाता है, सबको एक किताब दे दे, बहुत अच्छा ज्ञान है। भले पूरा नहीं पढ़ाई किया था उस टाइम, लेकिन देने का बहुत इच्छा होता है, सबको ये नॉलेज सारा मिल जाए। तो वो किताब मैंने बताया, जब प्रभुपाद ऐसा छोटा बड़ा 80 बुक प्रभुपाद जी ने लिखा, तो वो व्यक्ति, वो जो मेरा फ्रेंड था, बहुत क्लोज फ्रेंड था, टॉपर था पूरा वो एरिया का, डिस्ट्रिक्ट का। तो मैं सोचा उनको एक किताब दे देता है। वो बताया नहीं नहीं, वो किताब तो एक दिन में भी पढ़ लूंगा, अरे एक दिन में 1 घंटा में पढ़ लूंगा वो किताब। तो उनको मैंने सबसे छोटा किताब दिया था बंगाली में। तो जो अगले दिन वो बताए ये किताब मुझे एक लाइन भी समझ में नहीं आया। मैंने सोचा हम कितना सौभाग्यवान है, जो टॉपर होता है, देश का होता है, डिस्ट्रिक्ट का होता है, वो इतना किताब पढ़ लेते हैं, सारी किताब याद करके प्रैक्टिकल करके उसको प्रैक्टिकल कर देना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हाँ ये सब करके, फिजिक्स कितना प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। किताब को पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल कर लेता है, उसको बहुत बड़ा रिजल्ट भी मिलता है। तो उसको ये किताब का एक सेंटेंस उसको समझ में नहीं आया। तो हम कितना भाग्यवान है जिसको समझ में आया। तो ये जीवन का असल उद्देश्य है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि इसमें जो बताया है, इस ब्रह्मांड में 84 लाख जोनी है। तो ये उनको जो ये शिक्षा देंगे, एक ब्रह्मांड है, हमें भूलोक में है, मर्त्यलोक में है, ऊपर में लोक है, भू भूव स्वर्ग मोह जन तप सत्यलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसतल पताल 14 लोक में एक ब्रह्मांड होता है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उनकी समझ में नहीं आएगा। ये जो भागवत में, गीता शास्त्र में बताया ये सारी चीज, कौन वैज्ञानिक है वो समझ में आएगा? वो तो मेंटल स्पेकुलेशन करेगा, अरे कैसे होता है अतल वितल स्वर्ग, ब्रह्मा जी रहता है, ब्रह्मा जी कौन है, कैसे विश्लेषण करेगा? लेकिन हम तो भगवान का कृपा से, प्रभुपाद का कृपा से, सदगुरुदेव का कृपा से, चैतन्य महाप्रभु का कृपा से, भगवान श्री ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक, जिसका इच्छा से अनंत कोटि ब्रह्मांड सृष्टि होता है ना। तो प्रभुपाद की कृपा से हम समझ गए कि वो लोग जो भौतिकवादी है, वैज्ञानिक है, तथाकथित धार्मिक भी हो सकता है, जितना सारी दुनिया में आदमी है, ये ज्ञान आएगा समझ में? अनंत कोटि ब्रह्मांड समझ में आएगा? अनंत कोटि ब्रह्मांड समझते हो? इस 84 लाख जोनी दे हम भ्रमण कर रहे हैं, यही तो ब्रह्मांड भरे अनंत जीव का 84 लाख जोनी थे करे भ्रमण, 84 लाख जोनी में भ्रमण कर रहे हैं, 84 लाख जोनी भ्रमण कर रहे हैं। तो इसका आगे अभी हम तो बोल ए डेफिनेशन के लिए बता रहा है कि सभ्य आदमी किसको कहता है, उसके लिए पढ़ाई कर रहा हूं। तो अभी तक तो समझ में आ गया 84 लाख जन, श्री श्री राधा मदन मोहन पतित पावन गौर निताय की, कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, नृसिंहदेव भगवान की, प्रहलाद महाराज की, जगत गुरु शील प्रभुपाद समवेत भक्तबिंद की, गौर प्रेमानंदे। तार मध्य स्थावर जंगम এই দুই भेद। तो जितना सारे जीव है अनंत कोटि ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड असंख्य जीव है, तार मध्य स्थावर जंगम, स्थावर जंगम, स्थावर जो स्थिर रहता है, चल नहीं पाता है, जंगम जो चल सकता है। तो 2 भाग। और ओके, फिर आगे बोलता है कि तार मध्य स्थावर जंगम 2 भेद, जंगमे तिर्यक जल स्थल चर विभेद। जंगम जो है वो 3 भाग है। तिर्यक जो आकाश में उड़ता है, हेलीकॉप्टर है, एयरप्लेन नहीं, एयरप्लेन नहीं है, उनका अंदर जीव नहीं है, उसका अंदर जीव है वो भी हो सकता है, लेकिन जीव जो पक्षी है आकाश में तिर्यक, और जल में है कुछ, स्थल चर में है, जैसे हम लोग स्थल में है। तो 3 भाग। तो स्थल चर में जो है वो बहुत, उसका अंदर बहुत सारे जीव है, उसका अंदर मनुष्य बहुत अल्प होता है, बहुत कम है। हम सोचते हैं अरे हाँ
750 करोड़ आदमी है, कितना जनसंख्या है, सारा दुनिया कैसे है, हमें पॉपुलेशन कम करना है, जन्म नियंत्रण करना है, अलग अलग करते हैं। नहीं, अनंत बड़ी जीव है, सबको भगवान सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम अपना जीवन में कैसे भगवान के पर आधारित होके हम चलेंगे, उसके लिए चल नहीं पाते। उसके लिए हम लगता है इससे ज्यादा जनसंख्या हो गया, क्या होगा, हमको इत्यादि करना पड़ता है। ये अधार्मिकता है। तो हम भगवान के ऊपर निर्भर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आता है। तो असंख्य जीव, तो दो भाग हैं, चर अचर। चर में भी पक्षी और स्थलचर। तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, मनुष्य जाति बहुत अल्प है। तार मध्य मिलेच्छ पुलिंद बौद्ध शवर। तो मनुष्य के अंदर बहुत सारी है। मिलेच्छ निम्न जाति क्या है, जानते ही नहीं जीवन का उद्देश्य क्या है। मिलेच्छ पुलिंद बहुत सारी। इसका अंदर जो वेद को आचरण करता है, जो वेद को मानता है कर्मनिष्ठ होके, इसमें बताया धर्मचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ, जो वेद के अनुसार चलता है, ये धर्मनिष्ठ है। ये धर्म और वो कर्मों का प्रधान देते हैं, ये कर्म ही प्रधान है, बताते हैं ना, कर्म धर्म है, वेद के ऊपर बता रहा है, तो कर्म धर्म है। संसार धर्म है, 12 धर्म है। हम जब बुक दृष्टि मिल जाता, अरे आप लोग तो ब्रह्मचारी हो गया, क्या है संसार तो नहीं किया, आप क्या समझ में आएगा। तो वो बता देगा संसार धर्म नहीं। ये देखिए कितना चैतन्य महाप्रभु के रूप गोस्वामी शिक्षा दे रहा है। धर्मचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ, बहुत कर्म करता है ना, कर्म ही धर्म। हाँ, संसार धर्म सबसे बड़ा धर्म है। संसार नहीं करे तो क्या होगा, तो इस तरीके बताते हैं। लेकिन नहीं, कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। इससे कोटि कोटि कर्मनिष्ठ व्यक्ति, जो लोग ऐसे बताते हैं कर्म ही धर्म है, संसार धर्म सबसे बड़ा धर्म है, वेद का ऊपर आधारित बताता है, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है। धर्माचारी मध्य बहुत 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 कम है कर्मनिष्ठ। एक कर्मनिष्ठ, कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ, एक ज्ञानी श्रेष्ठ होता है। और कोटि ज्ञानी मध्य एक जन मुक्त। इसे कोटि कोटि ज्ञानी के अंदर एक जन मुक्त होगा, और कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम बोलते हैं, हम अहंकार करते हैं, हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, हम कृष्ण भक्त है। एक्चुअली नहीं, मैं तो नहीं। कहाँ है कर्मनिष्ठ? कर्मनिष्ठ से ज्ञानी, कोटि ज्ञानी से एक मुक्त, और कोटि कोटि मुक्त से एक कृष्ण भक्त। कहाँ है हमारी पोजीशन, मेरा पोजीशन, हमारी पोजीशन? हम अहंकार करते हैं, हम कृष्ण भक्त हैं, इत्यादि इत्यादि। ये श्रील रूप गोस्वामी शिक्षा दे चैतन्य महाप्रभु। तो इसका अंदर ये है सब वो आदमी कौन है जो वेद के ऊपर आधारित है, जीवन को आधार बनाते वेद, वेद का अनुसार जो उसका सभ्य और सब असभ्य है। तो हमारे बहुत सौभाग्य हुआ जो वेद का जो ईश्वर है श्रील प्रभुपाद हमको दे दिया। वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद वेदांत की वेद वेद अहम। वेद का जो नेचर है कृष्ण, हम श्रील प्रभुपाद डायरेक्ट हमको कृष्ण भक्ति दिया है। वेद का जो नेचर है इसका ऊपर और क्या हो सकता है? हमारे परम सौभाग्य। तो हम सभ्य क्या असभ्य है निश्चित रूप से, निस्संदेह। हम अगर प्रभुपाद का 4 नियम अच्छे से पालन करेंगे, प्रभुपाद जो कुछ रूल्स रेगुलेशन सुबह से शाम तक दिया हम करेंगे 24 आवर्स, हम निस्संदेह बता सकता है, गारंटी के साथ बता सकता है हम सभ्य है। फिर हम धीरे धीरे कृष्ण भक्ति पालन कर सकता है। तो इसका बाद अनुवाद में बताया मनुष्य शरीर आत्मा तथा परमात्मा जानने के निमित्त होता है। किसके निमित्त है मनुष्य शरीर? आत्मा परमात्मा का निमित्त होता है। इसमें भजन में भी बताया भक्ति विनोद ठाकुर, दुर्लभ मनुष्य जन्म, दुर्लभ मनुष्य जन्म किसके लिए? कृष्ण भक्ति करने के लिए। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ मनुष्य जन्म। अगर हम कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे फिर बाद में हमको कष्ट मिलेगा। कृष्ण भोजी बारे तारे संसारे आए,
ये भजन अलग अलग भजन है। कृष्ण भजन करने, ये शरीर किसके लिए? कृष्ण भजन करने। कृष्ण भजी बारे तेरे संसारे आए, लेकिन हम क्या करते हैं? अगले लाइन, मीछे माया बद्ध है वृक्ष समय। बहुत अच्छा। लेकिन हमारे जीवन का, मनुष्य शरीर का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति करना है। दुर्लभ मनुष्य जन्म, इसके बारे में प्रहलाद महाराज बताया। को उमरमाचरत प्राज्ञ धर्मान भगवत अनिह दुर्लभम मनुष्य तदपि अधुर्वम अर्थदम। दुर्लभ है मनुष्य जन्म, क्षणभंगुर है लेकिन अर्थदम। तो यह है तो हमारे मनुष्य जीवन किसके लिए निमित्त? आत्मा परमात्मा को जानने के लिए। तो आत्मा परमात्मा कैसे जानेंगे? इसमें बताएं, जैसे हम तो अभी अज्ञान में हैं, जैसे प्रभुपाद भगवत गीता में व्याख्या करते हैं, जैसा जब अंधारी हो जाएगा हम अपना को खुद को देख नहीं सकता। हमारा ये आंखों से तो लाइट हो जाएगा फिर देख सकता है, ये हमारे हाथ है, ये हमारे चोख है। तो अंधारी में देख नहीं सकते। जैसा प्रभुपाद व्याख्या करते हैं, जैसे सूरज जब उदित होता है तो हम देख सकते हैं अलग अलग व्यक्ति। आत्मा परमात्मा अभी हम समझते हैं हम शरीर, हम आत्मा, ये हम ही आत्मा है, ये शरीर ही आत्मा समझते हैं। वो प्रभुपाद अनुवाद में बताएं। हम अभी सोचते हैं कि अज्ञान में है, उसके लिए शरीर को ही हम आत्मा मान बैठते हैं। इसको ऊपर उठना है। प्रभुपाद व्याख्या करते हैं भागवतम में पहला स्कंद में, जैसा सूरज जब जैसा काष्ठ होता है, काष्ठ का अंदर, लकड़ी के अंदर आग रहता है। आग हम देख नहीं पाते, लेकिन आग से घर्षण करेंगे तो फिर प्रज्वलित होता है। तो प्रभुपाद उसमें व्याख्या करते हैं पहला अध्याय का, पहले स्कंद में दूसरा अध्याय में तात्पर्य में, जैसे हम हृदय में जब भगवान को धारण करता है, हृदय में जब भगवान का धारण करता है तो भगवान का कृपा से हृदय में ये अग्नि, ज्ञान का अग्नि प्रज्वलित होता है। तो हम दर्शन कर पाएंगे भगवान, आत्मा, परमात्मा। हम जो आत्मा है, हमारे अंदर परमात्मा है, भगवान है। कब हम समझ सकते हैं? जब हृदय में हम भगवान को धारण करेंगे। तो हृदय में, हमारे हृदय में तो अभी दूसरा कुछ धारण करके हैं, बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। जो हृदय में जब भगवान का धारण करेंगे तो भगवान की कृपा से ये ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होगा। तो हम समझ सकते हैं हाँ, हमें ही शरीर नहीं है, हम आत्मा है। उस टाइम हम समझ जाएंगे आत्मा परमात्मा का अंश है। वो बाल का अगले हिस्से का 10,000 भाग का एक भाग ये है। और इसमें बताया कि ये भौतिक जो शरीर धारण किया इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। अनुवाद का से बताता हूं, तो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। जैसा प्रभुपाद व्याख्या करते हैं अलग अलग तात्पर्य में। जैसे पक्षी है, पक्षी का पिंजरा में रहता है, कोई व्यक्ति पिंजरा का बहुत सफाई करता है, तो पक्षी को भोजन नहीं देता है, पक्षी रहेगा, मर जाएगा। तो हम भौतिक दुनिया में सभी लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, आत्मा के लिए कुछ नहीं कर रहे। आत्मा के लिए कुछ करना चाहिए, तो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। तो ये है। इसके बाद तात्पर्य एक दो शब्द देखते हैं। निस्संदेह जगत में प्रत्येक व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर का पालन पोषण में रुचि रखता है। ज्ञान के अनुशीलन में मनुष्य धीरे धीरे वो जान लेता है कि लेना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा परमात्मा दोनों ही भौतिक जगत से परे हैं। मनुष्य विशेष रूप से इसमें आत्मा को ऊपर उठाने तो परमात्मा की संगति करने में लगना चाहिए। जैसे हम आत्मा हैं, परमात्मा का अंश है, लेकिन अभी हम समझ में नहीं रहे तो हम उपयोग अलग करते हैं। लेकिन प्रभुपाद बताएं, जैसे चिंगार होता है, आग से अलग हो जाता है, जब अलग हो जाता है बुझ जाएगा। जैसे स्क्रू होता है, स्क्रू जंत्र में जब लगा रहता है उसका सफल होता है, जब जंत्र से विलग हो जाता है, अलग हो जाता है, उसका कोई काम करनी। प्रभुपाद ये हाथ है, शरीर में सेवा करता है, हाथ को काट के अंगुली को काट के निकल देंगे तो यूजलेस हो जाएगा,
तो आत्मा हमेशा परमात्मा के साथ जुड़ा रहना चाहिए, उसका सेवा में, तो पुण्य होता है। इसके लिए बताए कि आत्मा को ऊपर उठाने परमात्मा के संगति लेना चाहिए, हमेशा परमात्मा के संयोग में रहना चाहिए, तो हम ऊपर उठ सकता है। और हमारे जीवन का उद्देश्य है ऊपर उठना है। इसके बारे में प्रभुपाद ये अच्छे तात्पर्य में एक लाइन दिया, सेंटेंस, हमारे कृष्ण भावना आंदोलन का उद्देश्य है कि भगवत धाम वापस जाना। इसके साथ साथ हमको मालूम है इसको उनके 7 उद्देश्य हैं, हमेशा याद रखना चाहिए। हाँ? उसका अंदर जैसे एक होता है सारे दुनिया में, हाँ? इसको जेते इसको उनका अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना आंदोलन का उद्देश्य बताया, एक उद्देश्य इसमें तो बताया जीवन का उद्देश्य। इसकोन का उद्देश्य क्या? अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ का उद्देश्य है कि भगवत धाम वापस जाना है। इसका साथ साथ हम याद करते हैं जो दिन प्रभुपाद इसकोन नाम रजिस्टर किया, क्यों हम इसकोन में हैं, हमेशा कंठ में रखना चाहिए हमारे उद्देश्य क्या है, इसकोन का उद्देश्य क्या है। 7 पर्पस ऑफ इसकोन, 7 उद्देश्य है। 1 नंबर उद्देश्य क्या है? सारी दुनिया में शांति एकता, सारी दुनिया में शांति और एकता, ये 1 नंबर उद्देश्य। संक्षेप में बता रहा हूं, उसका सेंटेंस के अनुसार है। तो ये मूल वक्तव्य पूर्ववत बताए, सारी दुनिया में सब लोग शांति देना चाहते हैं, आनंद देना चाहते हैं, एकता चाहते हैं, लेकिन कोई नहीं कर पाया। प्रभुपाद बताया देखो हमारी यूनाइटेड नेशन है, इसका यूनाइटेड नेशन है, आप यूनाइटेड नेशन कर रहे हैं, हर साल फिलहाल जो पताका झंडा अलग अलग ज्यादा ज्यादा बढ़ रहा है, तो यूनाइटेड कैसे हो रहा है? लेकिन इसकोन में देखिए मायापुर जब आता है, गौर पूर्णिमा फेस्टिवल आते हैं, सारा दुनिया का आदमी एक साथ में आके एक साथ में बैठ के प्रसाद ले रहा है, एक साथ में कीर्तन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कितना आनंद है, यूनाइटेड नेशन। तो इसकोन का उद्देश्य शांति एकता, 1 नंबर। दूसरा नंबर भगवत गीता के अनुसार, गीता भागवत के अनुसार, कि गीता में बताया भक्ताराम यज्ञ तपस्या सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञातमाम शांति मिच्छति। ये शांति जो होगा, अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग राजनीतिविद, डॉक्टर, वैज्ञानिक अलग अलग तरीके से शांति देना चाहता है, नहीं, उसमें संभव नहीं। एकमात्र संभव होगा किसके माध्यम से? इसको उनका 2 नंबर उद्देश्य, ये गीता भागवत के अनुसार, गीता भागवत के अनुसार ये होगा। तीसरा है हम भौतिक शरीर नहीं है, हम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का क्षुद्राति क्षुद्र अंश हैं, हम कभी भगवान नहीं बन सकता है, ये तीसरा उद्देश्य है, हम भगवान का अंश है। ये इसका उनका तीसरा उद्देश्य है। चौथा उद्देश्य है कि सारा दुनिया में कलियुग का युग धर्म जो संकीर्तन आंदोलन जो चैतन्य महाप्रभु प्रवर्तित किया है, उसको क्या करना है? प्रसार करना है। ये 4 नंबर उद्देश्य है। 5 नंबर उद्देश्य क्या है? ऐसे एक वातावरण होगा इस जहां पर राधा कृष्ण हमेशा सेवा होगा, अर्थात मंदिर बनाना प्रोग्राम है सारा दुनिया में, कृष्ण राधा कृष्ण राम लक्ष्मण सीता भगवान का मंदिर विग्रह, आज जहां पर भगवान कृष्ण का उद्देश्य निमित्त होगा। दुनिया में बहुत सारे मंदिर हैं, वो मंदिर बना देते हैं, उसका रोज किसे खाना चलेगा, बिजनेस अच्छा चलेगा, इस तरीके से। लेकिन हमारे इस्कॉन मंदिर जो है ये भगवान के निमित्त होता है, हमारे निमित्त नहीं। डोनेशन बक्स बाहर का आदमी मंदिर बना देता है, डोनेशन बक्स रख देते हैं, डोनेशन आते हैं, उनको संसद चलते हैं। कुछ दिन पहला इंदौर में गया था, एक व्यक्ति ने मुझे पता था ये मंदिर है बहुत दिन से बनाया है, वो मंदिर का कमेटी भी है, तो पुजारी का रख दिया। जल पुजारी रुपए देता है, कमेटी नहीं, कमेटी रुपए का कुछ नहीं देता है। वो संसद कैसे चलता है? डोनेशन बक्स में आते हैं, वो लेके मंदिर का कुछ काम नहीं करता है, वो अपने संसार में लेके जाता है। तो उसके लिए इस तरीके से केवल एक उदाहरण है, लाखों उदाहरण है सारा दुनिया हम देखते हैं। मंदिर उसके लिए नहीं है, मंदिर है कि भगवान का, जहां पे संपूर्ण रूप से हम इस्कॉन में देखते हैं, कोई भी मंदिर जाएंगे सब कुछ केंद्र भगवान का सेवा करना है, उनको संतुष्टि प्रदान करना, इसके लिए होता है मंदिर। ये कहना कैसा नंबर 5। 6 नंबर उद्देश्य क्या है? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। सबसे ऊंचा चिंतक कौन है? भगवान। उनको चिंतन करके वो जो अभी बताया उनको पास हम वापस जाएंगे। सिंपल थिंग्स, ये केवल हमारे सदस्यों का नहीं, वो बताता है
सबका ये ज्ञान वितरण करना, जो आपका जीवन का उद्देश्य है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, हमारे सदस्यों का ये ज्ञान देना, साथ साथ दूसरा को भी ये ज्ञान देना जो आपका जीवन का उद्देश्य है सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग, उच्च चिंतन, सादा जीवन, उच्च विचार, ये सबको ज्ञान देना। ये 6 नंबर। 7 नंबर क्या है? ये सारी चीज को फुलफिल करने के लिए, पूर्णता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? इस तरीके से छोटा छोटा किताब, बड़ा बड़ा किताब, ये तो भागवत जैसे महाराज अभी दे रहा है, भागवत सेट दे रहा है हर रोज, 3 सेट, 5 सेट, 10 सेट करके, तो कम से कम हम इतना किताब तो दे ही सकता है किसी को, कम छोटा। तो हम आप लोग का कृपा लेके आज हम बाहर जा रहा है, कृष्ण प्रभु का हमको लेके जा रहा है बहुत श्रेष्ठ वो गाँव में। अभी सिटी में तो बहुत कोरोना के बजाय बहुत काल अद्वैता से बहुत अच्छा क्लास दिया था, तो ग्रंथ वितरण बहुत कठिन है, बहुत डर आता है सब लोग के लिए, लेकिन प्रभु जी आज से एक बात बताया स्टोरी के माध्यम से, ऐसे ऐसे करके पहले 10 साल 20 साल तो ऐसे धक्का दिया है, बहुत सब अभी ऐसे कर रहा है, और कोरोना के वजह और तो ऐसे हो गया है। तो एक अभी तो केवल हमको जाना और उनका हाथी पाकर देना है, और कोई समस्या नहीं होगा, आशा रखते हैं हम। तो आपका कोई डर नहीं है। हम नवंबर का फर्स्ट है, नवंबर से जनवरी 10 नवंबर तक गीता मैराथन करने का मंदिर का महाराज और सारी सम्मानित हमारे इसी मेंबर डिपार्टमेंट हेड सब लोग चिंता भावना की के इसका निकाल दिया कि पहला नवंबर से हम 10 जनवरी तक भगवत गीता मैराथन करेंगे। आप सब लोग उत्साह करें, कोई डर नहीं है, कोई जगह में हम जाने का कोई, सभी जगह में कृष्ण भक्ति का, प्रभुपाद का कृपा से, इसलिए ग्रंथ वितरण प्रभुपाद का कृपा से होता है। हम एक बार गया था एक जगह में, सारा दिन में प्रचार किया, लेकिन कहाँ रुकेंगे कोई जगह हमको नहीं मिला था। पहला बार गया था उस सिटी में, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो कोई परिचित कोई व्यक्ति भी नहीं था। हमारे ऐसे होता है शुरू में, कोई जगह में जब जाता है किसी का पहचान नहीं, क्या नहीं, कोई रिलेटिव नहीं, कुछ नहीं, तो प्रभुपाद का कीर्तन हम हमेशा बजाते हैं, जो कीर्तन बजते हैं हरे कृष्ण प्रभुपाद का टोन वो बजते हैं। वो सुन के एक व्यक्ति ने बाइक लेके हमको, हम तो प्रचार किया दिन भर, अभी जगह घूम रहे, कहाँ जाएंगे कहाँ रुकेंगे, तो वो प्रभुपाद का भजन सुन के वो व्यक्ति बाइक लेके हमारे गाड़ी में आके, रुको कहाँ जा रहा है, रुको मतलब कहाँ जा रहे हैं, मतलब आपका सिटी में आया था, रुकने का जगह नहीं मिला। अरे चिंता मत करो, हम व्यवस्था कर देते हैं। तो हम का क्या, प्रभुपाद का क्या, प्रभुपाद ही सब भेज देते हैं। तो बहुत सारी लीला है, इसका कोई डर नहीं। इसके अलावा हम भगवान का जो उपदेश, भगवत गीता हम प्रचार कर रहे हैं। भगवान कृष्ण क्या बताया, अनन्य चिंतयन्तु माम जे जना पर्जु उपासते तेषाम नित्यो युक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से हम भगवान का अगर एक उपदेश प्रचार करेंगे, जीवन में करना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, तो भगवान खुद ही व्यवस्था कर देंगे। हाँ, हम उनका तो एकांतिक भाव से उनको हम सेवा करना चाहते हैं, तो सारी व्यवस्था हो जाता है। आप लोग चिंता मत करिए। हम जाते हैं राजस्थान में, जो पाकिस्तान का बॉर्डर में चला जाता है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, एकदम बॉर्डर देख रहे हैं, हम देखने के लिए जाते हैं। देखो हमको बहुत इच्छा होता है, चलो पाकिस्तान का बॉर्डर आ गया, कृष्णा प्रभु चलो शिवाराध्य प्रभु, हमारी भी इच्छा होता है। फिर डर भी लगता है, हमेशा उधर भी बहुत सारी समस्या रहता है, हमेशा मिलिट्री लोग रहता है, तो इस तरीके से जगह में जाता है, फिर मिल जाता है, कोई पैसा का कुछ नहीं है, सभी रुकने का व्यवस्था, आदमी भी आ जाता है, मदद करते हैं, सारी तरीके से बंदोबस्त हो जाता है। तो हमको केवल अपना डर थोड़ा छोड़ के थोड़ा जाना चाहिए, कोई डर नहीं है, भगवान का कृपा से भगवान सब मदद करेंगे। तो इस तरीके से ग्रंथ वितरण आगे हम करेंगे, और ग्रंथ वितरण के माध्यम से हम प्रचार कर सकता है, अपना जीवन में हम भक्ति में आगे बढ़ सकता है, और हम समाज को, हमारे गुरु महाराज देखिए केवल एक ही किताब पढ़ाई किया था ना शुरू में, जब ऐसा आप कोरोना का सिंधु जब पढ़ेंगे देखेंगे, हाँ आप गुरु महाराज का लाइव, तो सारा दुनिया घूम के गुरु में नहीं मिल रहा था, मिलते मिलते कोलकाता मंदिर में गया, एक किताब दिया था, कौन सा किताब, भक्ति रसक द नेक्टर ऑफ डिवोशन। एक किताब पढ़ के उसी दिन में ही संपूर्ण रूप से प्रभुपाद का शरणागत होके, ये तो लीला है, वो तो पहला से ही भक्त ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी एक ग्रंथ पढ़ने का माध्यम से इतना अगर
एक ग्रंथ तो किसी के पास कोई तरीके से हम दे सकता है। एक टाइम बम है, आप भी नहीं पढ़ेंगे, उनका बच्चा पढ़ेंगे, उनका बच्चा नहीं पढ़ेंगे, उनका बच्चा पढ़ेंगे, तस्सु पुत्रो पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उनका जीवन, उनका शुद्ध भक्त बन जाएगा, उनका चौथो पीढ़ी उद्धार हो जाएगा। ये मौका कौन नहीं लेंगे? श्रील प्रभुपाद इतना कष्ट करके ये ग्रंथ रचना किया है, कितना सोया नहीं रात में, कितना जाग के ये ग्रंथ लिखा है। हम थोड़ा से कष्ट करके, कष्ट तो नहीं है हमारे गाड़ी रेडी है, गुरु महाराज से गाड़ी बना दिया, जहां पर रोकेंगे, रोकने का जगह, अरे सारी जगह में मुझे बता रहे हैं आप लोग, आज गुरु जी आपके लिए 2 मकान बना दिया। कोई जगह में मैं एक गीता भगवत गीता दिया था, उसमें इतना कम्युनिटी हो गया और पूरा मकान बना के छोड़ के दे रहा है, आप आ जाइए इधर में रुके। एक जगह में एक कृष्ण बुक दिया था, वो पूरा कम्युनिटी बना के बता दिए इधर में आ जाओ, जमीन खरीद करके दे रहे आप मंदिर बनाओ। एक जगह में अभी मुझे फोन कर रहा है, आप आ जाइए प्रभु जी, मेरा 2 तला का ऊपर में अभी 3 तला बना के उसको आप लोग के लिए केवल बना दिया है। देखिए एक आत्म साक्षात्कार पढ़ने के बाद इतना हो गया, तो वो लोग चाहते हैं सब लोग आ जाइए, ग्रंथ विचार करिए। गाड़ी गुरु महाराज दिया, मकान प्रभुपाद ने दिया, हाँ भोजन का व्यवस्था सब हो जाएगा, हम कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा सभी जगह में। तो इस तरीके से आप लोग आइए, कोई चिंता नहीं है। मुझे भी आप लोग आशीर्वाद कीजिए, ये जीवन श्रील प्रभुपाद के लिए समर्पित कर सकता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। टाइम हो गया तो यह पर ही रखते हैं। और एक चीज बताने का था, वो बता के समाप्त करते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बहुत डर नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश है, 52 डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट में कल तो प्रभु जी बताया था, अद्वैत सिंह जहां पर जाते हैं, एसपी, कलेक्टर, सीए, मेन आदमी का डीएफओ पकड़ लेते हैं। उनका बहुत कौशल है, उनका सीखना है। तो एक एसपी को, एक कलेक्टर को बन लेना तो फिर बहुत सारी डिपार्टमेंट आपका अंडर में आ जाएगा, तो सबको भूगोल तो विचार कर। इस तरीके से हम 10 साल में लगभग सभी मध्य प्रदेश का, राजस्थान का पूरा कलेक्टर वगैरह मेन ऑफिसर समाप्त हो गया है। सबका पास किताब है नहीं, तो जो लोग है नहीं वो तो नास्तिक है, वो तो लेगा नहीं, फिर भी मदद करेगा, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह से बड़ा आदमी को कवर कर दिया है, तो अभी हम कोरोना के बजाय, मालूम नहीं कलेक्टर परमिशन देगी नहीं देंगे उनका घर में जाने का, उनका पास में आने का, लेकिन अभी हम एक दूसरा पॉलिसी कर सकता है, वो है कि विलेज प्रीचिंग। हम गांव में जाके मध्य प्रदेश में कितना गांव है मालूम है, कितना तहसील है? हम तहसील में जाके 412 तहसील है। मध्य प्रदेश में कितना गांव है मालूम है? 51,527 विलेज है। तो 51,527 एक गांव में अगर जाएंगे, गांव का व्यक्ति आपका मना नहीं करेगा। और गांव में जाएंगे तो बहुत सरल, आपका दूध पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, बैठने के लिए आसन देंगे, और कोई इससे ऑफिस की तरफ बताएगा नहीं, जब भागो। हाँ, कोई टेंशन नहीं है। रोटी खिलाएगा आपका, रोटी बाबला क्या बोलते हैं, दाल बाटी खिलाएगा, तो उसको भी हम एक गीता दे सकते। एक गांव में अगर एक गीता देंगे, कितना गीता सेल होगा? हमारे मध्य प्रदेश में 51,525 विलेज में अगर जाएंगे तो इतना गीता हम इजीली कर सकता है। अगर थोड़ा से सब लोग हम जिम्मेदारी लेंगे, एक गांव में 10 गीता नहीं दे सकते क्या? एक गांव में अगर 10 गीता हम गांव का आदमी को देना बहुत सरल है, कुछ नहीं है। ठीक है, अभी हम गीता ले लीजिए, अगले जो गेहूं का सीजन आएगा, आप गेहूं दे देना थोड़ा, हम गेहूं लेंगे तो गेहूं से गीता का उनका आ जाएगा। इस तरीके से हम जब अगर प्लान करेंगे ना, भगवत गीता प्रचार करना बहुत कठिन काम नहीं है। आपका कोई डर नहीं है, हम आपके साथ में है, और हम भी आपका बात प्रार्थना करते हैं। मुझे भी आप शक्ति दीजिए, प्रार्थना कीजिए, ग्रंथ विचार हम कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न है? टाइम जब भी खत्म है, बाद में डिस्कस करते हैं। श्रील प्रभुपाद की, भागवत महापुराण की, संत भक्तबिंदु की, गौर प्रेमानंदे। हरे हरे बोल। हरे कृष्णा।